सितंबर को क्या होगा? टीआरई 4 में 1,20,000 सीट पे वैकेंसी निकालनी होगी। टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जल्द जारी करो। 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जब टीआरई 4 में सीट ही नहीं रहेगा तो आप एसटीईटी पास होकर क्या कीजिएगा। आप लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचे। यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो कोई विज्ञापन नहीं आएगा, और चुनाव के बाद अभी 27,000 भी सरकार कर रही है, चुनाव के बाद 5,000 हो जाएगा। टीआरई 3 का देखिए, और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो फिर डोमिसाइल लगाने का श्रेय आपको नहीं मिल पाएगा। कम से कम 10-15 बार ट्वीट हो चुका है जेडीयू के ट्विटर हैंडल से 1,20,000 सीट है, तो फिर ये 27,000 कहाँ से आ गया? इतना कम सीट पे क्यों? सीट बचा के आप क्या करना चाहते हैं? 2024 में स्टेट पास किए, 2 साल से सड़क पर भटक रहा है, फिर भी सरकार हम लोग साथ मनमानी किया है। 9 तारीख को महासंग्राम है, बिहार की राजधानी पटना देखेगी, महाआंदोलन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, टीआरई 4 में सीटों की कटौती को लेकर यहां पर छात्र के साथ छात्र नेता भी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, 9 तारीख को आप बोल रहे हैं कि महाआंदोलन करने जा रहे हैं, मांग क्या है? देखिए, हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि सरकार ने ही घोषणा किया था 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले भी कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आएगी, जिसका सबूत भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने घोषणा किया उसी अनुसार टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाए, और यही मांग को लेकर हम लोग कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर जल्द विज्ञापन जारी हो। इसी मांग को लेकर हम लोग 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और एसटीईटी पास जो है उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, और जो लोग अभी एसटीईटी देंगे उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन में आइए, क्योंकि जब टीआरई 4 में सीट ही नहीं रहेगा तो आप एसटीईटी पास होकर क्या कीजिएगा, कोई फायदा नहीं। जब 1 लाख वैकेंसी तो 50,000 40,000 नियुक्ति, और यहाँ 27,000 कह रही है वैकेंसी सरकार, तो फिर 5,000 7,000 नियुक्ति होगी, वो भी इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग की मांग है कि 1,20,000 सीट पे वैकेंसी आए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो, टीआरई 4 के रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, और 1,20,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आए। और सभी अभ्यर्थियों से मांग कर रहे हैं कि आप लोग अपील भी कर रहे हैं कि सभी लोग आप लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचे। यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो कोई विज्ञापन नहीं आएगा, और चुनाव के बाद अभी 27,000 भी सरकार कर रही है, चुनाव के बाद 5,000 हो जाएगा। टीआरई 3 का देखिए, पहले कहा गया 1,10,000 20,000, 1,20,000 अब आके कितना हो गया? 47,000 50,000 60,000 75,000 हो जाता है। तो चुनाव के बाद एग्जाम भी होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए अभी आप लोग संख्या दिखाइए, भीड़ दिखाइए, लोकतंत्र में भीड़ का असर है, तो सभी लोग एकजुट होकर आइए, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। और मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आपने फेसबुक ट्विटर पे आह्वान किया था टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर 16 जुलाई को, और अभी तक वैकेंसी नहीं आई। कुछ अधिकारी है जो नीतीश कुमार जी की छवि को खराब करना चाहते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो फिर डोमिसाइल लगाने का श्रेय आपको नहीं मिल पाएगा। जब डोमिसाइल नहीं था तो 1 लाख से अधिक वैकेंसी, जब डोमिसाइल है तो आप वैकेंसी गायब कर दिए, तो फिर डोमिसाइल का कैसे श्रेय आपको हम देंगे? हमने जगह जगह घूमकर नीतीश कुमार जी की सराहना की, डोमिसाइल का लाभ अभ्यर्थी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए 1,20,000 से अधिक सीटों पे आप वैकेंसी दीजिए, तो नीतीश कुमार जी को हम लोग देंगे धन्यवाद, तारीफ करेंगे उनकी। फिर अगर नहीं देंगे तो फिर उनकी आलोचना करनी पड़ेगी, या चुनाव का समय है, हम लोग नहीं चाहते कि आंदोलन करें, हमें मजबूर किया जा रहा है, तब हम आंदोलन कर रहे हैं। कल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के एक बड़ी खुशखबरी दी गई, स्टेट चुनाव से पहले सितंबर से आवेदन चालू हो जाएगा, लेकिन टीआरई जो 4 होगी वो इलेक्शन के बाद होगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि पहले 1,20,000 सीट पे वैकेंसी सरकार जल्द निकाले, उसके बाद एग्जाम तो हम लोग करा ही लेंगे। बीपीएससी से वैकेंसी एग्जाम तो करवा ही लेंगे, कोई भी सरकार रहे एग्जाम हम लोग बीपीएससी से करवा ही लेंगे। इस पर मैंने शिक्षा मंत्री से सवाल किया तो कहे कि ये अभी जांच चल रही है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी बहाली उतनी निकाली जाएगी। 27,000 कैसे कह दिया उन्होंने? 27,000 का पहले कहा गया टीआरई 4 का आधा सीट टीआरई 4 में और आधा टीआरई 5 में आएगा। एसटीईटी टीआरई 5 से पहले कराएंगे, लेकिन अब तो पहले एसटीईटी हो रहा है, टीआरई 4 से पहले एसटीईटी हो रहा है, तब सीट बांटने का जरूरत कहाँ होगा? इसलिए 100% रिक्ति पे आप वैकेंसी दीजिए, बहाली दीजिए। अभी हमारे साथ टीआरई 4 के अभ्यर्थी लोग भी हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग फिर से पहुंचे हुए हैं? मेरा यही मांग है कि वैकेंसी पूरा फुल सीट पे निकलना चाहिए, और ये नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे हम लोग विद्यार्थी को, जैसे आप लोग डोमिसाइल लागू करके हम लोग के उत्साह जगाए, इसी तरह से वैकेंसी पूरा निकलना चाहिए। और पीआरटी में जितना हेडमास्टर का जो अभी बहाली हुआ था, जिसमें 33 या 50,000 सीट तो पीआरटी में खाली है, आप वैकेंसी बचाना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले वैकेंसी बचाना क्यों चाहते हैं?
वैकेंसी अगर है आपके पास तो वैकेंसी दीजिए, और हम लोग विद्यार्थी को, बेरोजगार जो है उसको रोजगार दीजिए सबसे पहले, नहीं तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा परेशानी भोगना पड़ेगा चुनाव। क्या कहेंगे? हमारा डिमांड ये है कि जब नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल से कम 10-15 बार ट्वीट हो चुका है जेडीयू के ट्विटर हैंडल से 1,20,000 सीट है, तो फिर ये 27,000 कहाँ से आ गया? इतना कम सीट पे क्यों? सीट बचा के आप क्या करना चाहते हैं? सरकार से हमारा डिमांड है कि फुल सीट पे, चूंकि पहले से ऑलरेडी लड़के 5 लाख के करीब हैं, 2-2.5 लाख कैंडिडेट नए स्टेट वाले होंगे, 7-8 लाख कैंडिडेट हो जा रहे हैं, तो आप 1,20,000 जो पूरी सीट है उसमें बहाली दीजिए, ठगने का काम मत कीजिए। खुशी की खबर तो कल दी है, जो डेट भी निकला वो इलेक्शन के बाद होगा। हाँ, इलेक्शन हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम जो है इलेक्शन से पहले हो। अक्टूबर में जब आप स्टेट ले रहे हैं तो उसी के आसपास आप TRE-4 का भी एग्जाम ले सकते हैं, अपेयरिंग में स्टेट वालों को दे करके एग्जाम और पहले किया जाए, और फुल सीट पे, खास करके PRT में जो 50,000 सीट खाली है, 40,000 अभी हेड टीचर का बहाली हुआ है, उन सभी सीट को जोड़ करके फुल सीट पे बहाली दी जाए। हम लोग 1.5 साल से लड़ रहे हैं सर। देखिए, तो ये TRE-4 के सभी अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी, इन लोग का जो मांग है कि जो सीट की कटौती हो रही है उसमें कटौती ना हो, और 1,20,000 सीट पर बहाली वैकेंसी आनी चाहिए। ऐसे में अभी तो सरकार जारी कर दिया है कि दिसंबर में आप लोग का होगा, चुनाव के बाद। अरे इलेक्शन बाद कौन जानता है वैकेंसी आएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा? अभी आप झूठ बोल रहे हैं। मान लीजिए पिछला हम बुधवार को आए थे, आप बोले कि 10 दिन में अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। आपका 10 दिन शिक्षा मंत्री जी खत्म कब होगा? आप बोले मई में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। आपका अगस्त कहाँ गया? सितंबर आ गया। आप स्टेट का घोषणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेट का घोषणा कर दिए। कम से कम TRE-4 20 सितंबर के पहले लाइए, नहीं तो 9 सितंबर का TRE-4 में जो मिसाइल जो लागू हुआ, लगता है कि उसका लाभ आप लोग उठा पाएंगे? देखिए, जब डोमिसाइल नहीं था तो 1,70,000 अदर स्टेट वालों को बहाली दिया जाता है। डोमिसाइल लगा, बिहार के हक में लगा, तो बिहार के बच्चे को बहाली इतना कम 27,000 क्यों? हम लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2024 में स्टेट पास किए, 2 साल से सड़क पर भटक रहा है, फिर भी सरकार हम लोग साथ मनमानी किया है। मई में बोला नोटिफिकेशन देंगे, फिर बोला जून में, जुलाई में, अगस्त में, 10 दिन करते हुए नोटिफिकेशन अब जारी करेंगे। बातों को बरगलाया जा रहा है। इलेक्शन के बाद डेट दिया गया, क्या पता इलेक्शन के बाद सरकारें चेंज हो जाएगी, इसके शिक्षा मंत्री नहीं रहेगा, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो हम लोग मांग है कि सितंबर में फुल सीट के साथ नोटिफिकेशन और हम लोग फॉर्म भरवाया जाए, तबे मांग हो गई, नहीं तो सरकार। आज दिन बुधवार है और आज जेडीयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन शिक्षा मंत्री पहुंचे नहीं। आप लोग मिलने के लिए नहीं पहुंचे, वहाँ पे उन लोग पता चल गया होगा जो भी चीजें हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे, वो लोग नहीं आए हैं, और डर के नहीं आए हैं। अगर डर नहीं रहता तो आते और हम लोग का सवाल सुनते और वो लोग समाधान देते, लेकिन वो समाधान से डर करके घर में बैठ गए। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है फुल सीट पे अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो हम लोग 9 तारीख को आह्वान कर दिए, आंदोलन होगा, और हम लोग जो भी TRE-4 के अभ्यर्थी हैं, स्टेट वाले, सब एक साथ आइए और एक साथ लड़िए 9 तारीख को। नहीं तो ये सरकार इलेक्शन के बाद क्या करेगी नहीं करेगी कोई नहीं जाने। सरकार का खुद ठिकाना है और हम लोग का ठिकाना लगाने चले हैं। हम लोग का जो मांग है, कल आपने घोषणा किया, सरकार का ठिकाना क्यों नहीं? सरकार का ठिकाना क्या है? सरकार का कोई पता है? अभी हम लोग को बोल दिए हैं कि नवंबर में, हाँ, चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद कौन आएगा कौन जाएगा, ये लोकतंत्र है ना जी। लोकतंत्र में सरकारें तो बदलते रहती है। भविष्यवाणियां पहले से कर लिए, मतलब वही हुआ हाल। मतलब आपने डेट घोषणा कर दिया, परीक्षा कब होगा, और रिजल्ट का भी घोषणा कर दिया, और शादी का घोषणा नहीं किया, फॉर्म मैंने भरवाए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर? तो हम लोग का बस मांग यही है, ज्यादा बड़ा मांग नहीं है। 1,20,000 फुल सीट पर बहाली दीजिए, और आपने जो तय किया एग्जाम की दिसंबर में होगा और जनवरी में रिजल्ट होगा, अब फॉर्म का डेट नहीं दिया, तो फॉर्म का डेट यानी फॉर्म फिलअप आप सितंबर में 20 सितंबर के पहले फॉर्म फिलअप का डेट निकालिए, फॉर्म भरवा लीजिए। तो इलेक्शन से पहले हम लोग चाह रहे हैं, और नहीं तो 9 तारीख को महासंग्राम है। बिहार की राजधानी पटना देखेगी, महाआंदोलन है, हजारों हजार की संख्या में आएगा। और नीतीश कुमार जो निद्रा में है, उनका अतिशीघ्र, नीतीश कुमार भी लिखे थे, जुलाई में लिखे थे कि अतिशीघ्र TRE-4 की बहाली कंप्लीट कर ली जाएगी इलेक्शन के पूर्व। तो इलेक्शन तो सट गया सर, आपका अतिशीघ्र कब आएगा? अतिशीघ्र का मतलब क्या? देखिए, ये TRE-4 के सभी अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का कहना है कि इलेक्शन से पहले वो डेट भी जारी करिए, जो इलेक्शन के बाद डेट जारी किए हैं, इलेक्शन से पहले डेट जारी करिए, और 1,20,000 की वैकेंसी जारी करिए, सीट की कटौती नहीं करिए। ये लोग 9 तारीख को, 9 सितंबर को महाआंदोलन करने जा रहा है। इस तस्वीरों के माध्यम से देखिए, यहाँ पर
छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ सभी टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इन लोग का कहना है कि अगर इलेक्शन से पहले डेट जारी नहीं की गई, अगर सीट में कटौती की गई तो 9 सितंबर को हम लोग महा आंदोलन करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं।